नेफ्रॉन वृक्कों के अंदर 25 से 30 लाख की संख्या में होते हैं और इनका मुख्य कार्य है रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करना। हमारे रक्त में बहुत तरह अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि। ये अगर रक्त से नहीं बाहर किए जाए तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि हमारा रक्त से यूरिया, यूरिक अम्ल को अलग करना अनिवार्य है। तो वृक्कों का कार्य ये है कि अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर करना। सबसे पहले अगर रक्ताणु को देखें तो इसमें कप के जैसा आकार दिखाई देता है, इसको हम बोमेन तंतु कहते हैं। बोमेन तंतु में रक्त कोशिकाओं का एक जाल होता है। फिर ये जो वाला भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप यू के आकार की संरचना है और रक्ताणु का जो तीसरा भाग है नेफ्रॉन का, वो संग्राहक नलिका होती है जिसमें यूरिन को इकट्ठा किया जाता है। अब इसकी क्रियाविधि को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ब्लड है वो धमनी के द्वारा रक्ताणु में लाया जाता है। रक्ताणु के अंदर जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है वो रक्त को छान देता है। छाना हुआ रक्त फिर से शिराओं के द्वारा हमारे रक्त परिसंचरण में चला जाता है। शेष जो द्रव है वो हमारे रक्ताणु के अगले भाग में बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है और इस वाले भाग में आ जाता है जिसको हम हेनले लूप कहते हैं। इस वाले भाग में बहुत सारी रक्त नलियों का जाल होता है जो क्या काम करती है, हमारे रक्त में जो भी उपयोगी पदार्थ यहाँ बोमेन तंतु में चलने के बाद बच जाते हैं, जैसे कुछ आदि और कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको ये जो नलिकाएं हैं वो फिर से इकट्ठा करके हमारे रक्त परिसंचरण में भेज देती है। अब बचा हुआ जो भाग है वो द्रव में यूरिया, यूरिक अम्ल और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और वाटर होता है। ये जो भाग है अब वो यहाँ से मूत्र या यूरिन कहलाता है जो संग्रह नलिका में इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से भी मूत्राशय को भेज दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा रक्ताणु कार्य करता है और मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो आपने जाना रक्ताणु की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में। धन्यवाद।